तो नमस्कार छात्रों, आज अपन देखते हैं 12वीं का वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन गोलीय पृष्ठ के अपवर्तनांक सूत्र N2 बट्टे बी माइनस के N1 बट्टे यू बराबर N2 माइनस के N1 बट्टे आर का निगमन करना है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं एक उत्तल गोलीय पृष्ठ लेते हैं क्यू पी आर, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ लेते हैं जिसकी वक्रता त्रिज्या आर है और जो विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 है और सघन माध्यम में जारीकरण उसका अपवर्तनांक कितना हो जाता है N2 हो जाता है। तो अपन देखते हैं कि माना भाषा देखते हैं, माना क्यू पी आर एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसकी वक्रता त्रिज्या आर है, जिस पर एक प्रकाश किरण विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 से सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक N2 है, जिसका सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक N2 है। तो अपन मानते हैं, माना कि बिंदु O पर सॉरी इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर बिंदुवत वस्तु रखी है OA किरण इसके पृष्ठ पर आपतित होती है जो अपवर्तन के बाद AI दिशा में चली जाती है, अतः I ही O का प्रतिबिंब होगा। यदि आपतन कोण I व अपवर्तन कोण R है तो स्नेल के नियम से तो ये परिणाम माना कि मानक QPR का है उत्तल गोलीय पृष्ठ है, एक प्रकाश किरण है जो विरल माध्यम से जिसका अपवर्तनांक N1 है और काय में जा रहे सघन माध्यम प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक N2 है। ये अपने मुख्य अक्ष पर, इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर बिंदुवत वस्तु रखी है जिससे OA किरण पृष्ठ पर आपतित होती है जो अपवर्तन के बाद AI दिशा में चली जाती है, अतः अपन का मान I ही O का प्रतिबिंब होगा। यदि आपतन कोण मान है I और अपवर्तन कोण मान है R है तो स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R बराबर हो जाएगा N2 बटे N1। तो अपन भाषा में क्या मानते हैं कि
बिंदुवत वस्तु यानी बहुत छोटी वस्तु रखी तो कोण भी कितने बनेंगे, बहुत छोटा। तो यदि अपन माने यदि साइन आई व साइन आर बहुत छोटे हैं तो साइन आई बराबर आई व साइन आर बराबर आर माना। बहुत छोटे तो साइन आई का मान आई मानना और साइन आर का मान आर माना। तो अपन मान रख देंगे आई अपॉन आर बराबर n2 अपॉन n1। तो गुणा करेंगे तो n1 आई बराबर हो जाएगा n2 आर। इसको नंबर दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब अपन देखते हैं इसमें त्रिभुज ए ओ सी में। अपन त्रिभुज कौन से देखते हैं, ए ओ सी में 22 कोण बन जाता है, कौन सा है, आई है। तो अपन देख त्रिभुज ए ओ सी में 22 कोण आई है तो 22 कोण की परिभाषा से, तो परिभाषा क्या होती है 22 कोण की परिभाषा, अन्य का हो जाते हैं संगत कोण के योग के बराबर। जवाब बनना है कि अन्य संगत कोणों के योग के बराबर। तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई बराबर अल्फा प्लस के गामा। इसी प्रकार देखेंगे, इसी प्रकार तो देखते हैं कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ए सी आई में। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी आई में 22 कोण कौन सा बन रहा है, गामा में 22 कोण गामा है तो 22 कोण की परिभाषा से तो 22 कोण का क्या हो जाएगा, गामा का मान संगत कोणों के योग के बराबर। तो हो जाएगा तो आर प्लस के बीटा। यहां से अपन आर की वैल्यू लगाएंगे तो आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस के बीटा, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ देखते हैं आई व आर के मान आ जाते हैं तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में आई व आर के मान रखने पर रखेंगे आई और आर के मान। तो n1 आई का मान कितना आया, अल्फा प्लस के गामा बराबर एन, आर का मान कितना आया n2 तो गामा माइनस के बीटा। गुणा करेंगे n1 अल्फा प्लस के n1 गामा बराबर n2 गामा माइनस के n2 बीटा। तो अपन देखेंगे अल्फा एक साइड करेंगे, गामा एक साइड, उनको एक साइड कर देंगे। तो n1 अल्फा इनका पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा प्लस n2 बीटा बराबर n2 गामा माइनस के, इनका पक्षांतर करेंगे तो n1 गामा। तो n1 अल्फा प्लस के n2 बीटा बराबर कॉमन क्या आ जाएगा, गामा। तो n2 माइनस के n1, इसको समझ कर देते थे 2। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, चित्र में देखते हैं कि देखो कोण कहाँ पे बन रहा है, ए और सी पी पे बन रहा है अल्फा, ए आई पी पे कौन सा बन रहा है बीटा, और ए सी पी पे कौन सा बन रहा है गामा। अतः कोण ए ओ पी बराबर कौन सा अल्फा, ए आई पी बराबर कौन सा बन रहा बीटा, और एक और बन रहा तथा कोण ए सी पी बराबर
गामा। तो कोण बराबर सूत्र क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो अपन देखेंगे पहला कोण अल्फा। अल्फा का मान कितना है? अल्फा। तो चाप अपना कौन सा बनेगा? एपी, और त्रिज्या कौन सी आ जाएगी? ओपी। तो चाप अपने एपी और त्रिज्या कौन सी हो गए? ओपी। इसी प्रकार बीटा बराबर अपन देखेंगे, बीटा कहाँ पे बन रहा है? आई पे बन रहा है। तो चाप कौन सा होगा? एपी, और त्रिज्या कौन सी हो गई? पी आई। तो एपी पी आई। इसी प्रकार गामा, तो गामा कौन सा बन रहा है? गामा यहाँ पे बन रहा है। तो गामा, तो चाप अपना कौन सा हो जाएगा? एपी, और त्रिज्या कौन सी हो जाएगी? पीसी। तो अपन समीकरण 2 में उपरोक्त मान रखने पर तो अपना क्या था? n1 अल्फा का मान क्या था? एपी बटे में ओपी प्लस n2 बीटा का मान क्या था? एपी बटे पी आई बराबर गामा का मान क्या था? एपी बटे पीसी, n2 माइनस के n1। यहाँ पे देखे तो सब में से कॉमन क्या आ जाएगा? एपी आ जाएगा। तो n1 बटे ओपी प्लस के n2 बटे पी आई, तो एपी बटे पीसी, n2 माइनस के n1। यहाँ से एपी कैंसिल हो जाएंगे। तो n1 बटे ओपी प्लस के n2 बटे पी आई, तो n2 माइनस के n1 बटे का हो जाए पीसी। तो अपन देखते हैं चिन्ह परिपाटी से समस्त दूरी कहाँ से? ध्रुव से। तो समन पे, तो ओपी अपनी क्या है? ओपी वस्तु की दूरी, तो चित्र में देखें तो ओपी बाएं साइड है, तो एक से कौन सा आ जाएगा? ओके, वस्तु की दूरी। पी आई क्या? प्रतिबिंब की दूरी। दाएं साइड है, इसलिए क्या हो जाएगा? धनात्मक आ जाएगी। और पीसी क्या है? वक्रता त्रिज्या। पीसी ए भी दाएं साइड है, कौन सा आ जाएगा? धनात्मक आ जाएंगे। तो मान रखेंगे अपन n1 u प्लस के n2 भी बराबर n2 माइनस के n1 बटे आर आ जाए। तो देखेंगे तो n2 के लिए आगे लिख देंगे n2 भी ऋण के n1 u बराबर हो जाएगा n2 माइनस के n1 बटे आर। ये अपना क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है।